हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का स्वागत है साथियों। और बिहार में जो कि पंचवर्षीय योजना के तहत कह सकते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उस पर फिर से आप सभी के लिए एक नई अपडेट है। और कह सकते हैं ये वैकेंसी अगर रद्द नहीं होती है ना, या जिनकी नियुक्ति गलत तरीके से होती है उनको अगर यहाँ से सीधे हटाया नहीं जाता है, उनको सीधे जॉब से निकाला नहीं जाता है और उन पर अगर एक्शन नहीं लिया जाता है, तो यह कह सकते हैं बहुत बड़ा एक प्रकार से कह सकते हैं चूक होगा और आने वाले स्टूडेंट्स का मनोबल तोड़ने वाला होगा। क्योंकि फर्जीवाड़ा का ऐसा उदाहरण आज आपको हम दिखाएंगे किस लेवल का फर्जीवाड़ा हुआ है, और उसमें जो जवाब दिया जा रहा है ना, वो आपको ताज्जुब होगा कि हम इस कह सकते मॉडर्न एज में रह रहे हैं और इस प्रकार की चीजें निकल कर आ रही है। लगता है कि हम लोग 50 साल पीछे चले गए हैं, जहां पर एक के बदले दूसरे लोग जॉब करते थे। ठीक है, एक जिसका जॉब लगता था ना, वो घर में रहते थे, वो भाड़े के टीचर रख देते थे, वो पढ़ाते थे। लगता है हम उस दौर में आ गए हैं। फर्जीवाड़ा का कैसे रिकॉर्ड बनने वाला इस वैकेंसी में, और आपको पता है ये बिल्कुल सही समय पे है। सरकार मानते हैं कि वही है, लेकिन जब कोई फिर से नई सरकार आती है, नई सरकार मतलब फिर से चुनकर जब आती है, एनडीए सरकार की वापसी हुई है, तो थोड़ा 6 मंथ उनके अंदर थोड़ा एक विल पावर रहता है, कुछ अच्छा करने का। अभी आप देखते होंगे कभी यहाँ छापा मार रहा है, कभी वहां छापा मार रहा है। बिहार में लग रहा है कि सभी मंत्री बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में एक्शन मूड में आ गए, जैसे नायक मूवी में अनिल कपूर जैसे एक्शन मूड में आ गए थे, वैसे सभी मंत्री अभी बिहार में एक्शन मूड में है। तो अभी वो समय है इन मुद्दों को वहां रखने का। अभी सामने जो लेटेस्ट मुद्दा है उस पर हम लोग बात करते हैं। जो फर्जीवाड़ा है, इसमें सरकार को क्या बड़ा एक्शन लेना चाहिए? रद्द होगी ये भर्ती, या जिनके सर्टिफिकेट्स में गलती है उनको हटाया जाएगा और उनके पद को नई वैकेंसी में जोड़ा जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल बैठ कब होगा? और कह सकते हैं जो अभी चीजें निकल कर आ रही हैं, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये अक्षम्य है। जिसको इसके लिए कहीं भी 1% भी गुंजाइश नहीं बचता है, तो वैसे व्यक्ति को यहाँ पर माफी दिया जाए। तो चलिए बात करते हैं, सीधे चलते हैं इस मुद्दे पे। ये 22 नवंबर का न्यूज है और आप देख पा रहे होंगे 22 नवंबर का न्यूज। सभी प्रमुख समाचार पत्रों में ये न्यूज आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, सभी प्रमुख समाचार पत्रों में ये न्यूज देखने को मिला होगा। अभी क्या हो रहा है ना कि बिहार का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वह आदेश दे चुकी है कि जितने भी लोगों का चयन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आधार पर हुआ है, ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुआ है, और जिसने वेटेज में नंबर लिया है, टोटल मैक्सिमम 10 नंबर है, ठीक है, जिसने वेटेज में नंबर लिया है और उनका चयन हुआ है, उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जांच होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सब गोलमाल है निकल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जब यूनिवर्सिटी लेवल पे कमेटी बनाकर कॉलेज को भेजा जा रहा है कि आपके यहाँ फलना आदमी ने इतने दिन तक पढ़ाया था, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाया जा रहा है, तो क्या कह रहा है आपको ताजुब होगा, है ना। जो अभ्यर्थी रहे थे उन्हें वो क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट बाढ़ में बह गए, और किसी ने कहा आग में जल गए, अब हमारे पास नहीं है। तो समझ सकते हैं जिनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहता है वो उसे लेमिनेशन करा के अपने अलमारी में बहुत ही सहेज कर रखते हैं, और बाढ़ में बह गया डॉक्यूमेंट, ये हो सकता है। आग जल गया वो डॉक्यूमेंट, ये हो सकता है। ये तो बिल्कुल कह सकते हैं कि आज से 50 साल पहले वाली चीज हो गई कि जहां इस प्रकार की चीजें हो सकती थी। आज डिजिटल के एजुकेशन के जमाने में इन चीजों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। हर किसी के मोबाइल में इसका पीडीएफ रहता है, हर एक डॉक्यूमेंट का मेल पर रहता है। ये बिल्कुल गले नहीं उतरता है कि उसका डॉक्यूमेंट बाढ़ में बह गए और आग में जल गए। अगर बह गया डॉक्यूमेंट तो आप भी बह जाइए और आप भी आग में जल जाइए, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का कोई भी हक नहीं है। जिस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आधार पर आप वेटेज लेकर नौकरी में ज्वाइन किए हुए हैं और आप कहते हैं कि वो जल गया, तो फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का कोई भी हक नहीं है साथियों। अभी हमारा जो डिमांड है और जो अभ्यर्थियों का डिमांड है, ये नहीं कह रहे कि आप पूरी वैकेंसी को ही रद्द कर दीजिए। जिनका जेन्युइन है उनको रहने दीजिए, वो डिजर्व करते हैं। लेकिन जिसका फर्जी है उसको एनी हाउ हटना ही चाहिए, ये हमारा डिमांड है। उसके बाद उनको पनिशमेंट भी मिलना चाहिए, और जो पद रिक्त रह जाएंगे उस पद को तुरंत नई वैकेंसी में ऐड कर देना चाहिए।
यही डिमांड है एग्जाम फाइटर नंबर 1 का सभी अभ्यर्थियों की तरफ से। ठीक है, चलिए इसको एक बार अच्छे से हम लोग रीड करते हैं और देखते हैं आखिर मैटर क्या है। हमने संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास किया है, लेकिन एक बार इसको डिटेल्स में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं इस न्यूज में क्या है। देखिए, आपको पता है BRA बिहार विश्वविद्यालय में अनुभव प्रमाण पत्र के वेटेज पर नियुक्त शिक्षकों के डॉक्यूमेंट बाढ़ में बह गए हैं तो कुछ के आग में जलकर नष्ट हो गए। जांच के लिए विश्वविद्यालय ने विभाग और कॉलेजों से अनुभव, जाति और दिव्यांगता प्रमाण पत्र के वेटेज के आधार पर नियुक्त शिक्षकों के रिकॉर्ड मांगे। तो इस तरह की समस्या आने लगी। विश्वविद्यालय ने जिस कॉलेज से उसको एक्सपीरियंस मिला था उनको लेटर जारी किया, तो उधर से जवाब यही आ रहा है। वही करीब दर्जनों भर कॉलेज ने 50 से अधिक शिक्षकों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराकर फॉर्म पूरा कर दिया है, क्योंकि उसमें करीब 90% का फॉर्मेट अधूरा है। इसमें सभी 15 बिंदुओं पर जानकारी नहीं दी गई है। जिसने जमा भी किया है उसमें भी सभी पॉइंट पर जानकारी नहीं दी है। अभी क्या है ना, अभी समीक्षा बैठक 8 नवंबर को ही पटना में हुई थी और बैठक के दौरान जो अपर मुख्य सचिव है डॉक्टर बी राजेंद्र ने जांच में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए विश्वविद्यालय से 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। इसके आधार पर सभी विभाग और कॉलेजों में वेटेज पर नियुक्त शिक्षकों के संबंधित प्रमाण पत्रों का जानकारी रिपोर्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ मांगी गई है। इसके लिए 20 नवंबर तक का समय दिया गया था। हालांकि शुक्रवार को भी कई कॉलेजों का रिकॉर्ड आया जिससे स्वीकार किया गया। देर शाम तक करीब दर्जन कॉलेजों से 50 से अधिक शिक्षकों का रिकॉर्ड आया है। कई प्राचार्यों का कहना है कि शिक्षक डॉक्यूमेंट, अब देखिए, जो प्राचार्य से जब कॉलेज के प्रिंसिपल से मांगा जाता है डॉक्यूमेंट, तो कॉलेज के प्रिंसिपल क्या करें कि जो शिक्षक है यानी जो नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर है वो कहते हैं कि उसका डॉक्यूमेंट नष्ट हो गया, बाढ़ में बह गया। यानी ये बहानाबाजी चल रहा है। जो डॉक्यूमेंट मिला उसी के आधार पर विभाग को भेजे रिपोर्ट। यहाँ कहा दिया है कि जिसने नहीं जमा किया छोड़िए, जितना जमा हुआ है उतना ही आप विभाग को भेज दीजिए। अभी देखिए यहाँ पर साल भर से चल रहा है, लेकिन ये मामला लेट लतीफी क्या है। अब इसमें थोड़ा पिकअप आना चाहिए और पिकअप ऐसे नहीं आएगा। थोड़ा स्टूडेंट यूनियन जो भी है उनको आपको थोड़ा लगना होगा। ये सब नहीं तो चलते रहेगा। ये बिल्कुल फिल्मी डायलॉग है कि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र जिसके आधार पर उसको नौकरी मिले वो बाढ़ में बह गए, आग में जल गए। और इस तरह अगर बहानेबाजी करके अगर जॉब में रह जाते हैं तो कह सकते हैं कि आने वाला समय काफी भयावह होगा। अगर अभी नहीं चेते आप लोग, अगर इस पर नहीं एक्शन लेते हैं, इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, तो फिर आने वाला समय बहुत ही दिक्कत होगा। सिलेक्शन पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। यही लोग चयनित होंगे। ठीक है, ऐसे ही लोग बिहार में चयनित होकर आते रहेंगे कि और बाद में कह देंगे, एक बार वो फर्जी प्रमाण पत्र देकर अपना जो उनको एपीआई में स्कोर लेना है वो ले लेंगे और जब उसका जांच होगा कह देगा कि बाढ़ में बह गया था, आग में जल गया था। इस प्रकार की चीजें होती रहेगी। तो इसके लिए क्या करना है ना, आप सभी को अभी से, जो नए शिक्षा मंत्री अभी बने हैं बिहार में, आपको पता है नए शिक्षा मंत्री बने हैं और इसके बाद नई सरकार बनी है, वहां पर जल्द से जल्द आप सभी को अपनी आवाज को पहुंचाना होगा। नहीं तो फिर ये जो सिलसिला है ना, इस वैकेंसी में आप तो देख ही रहे, आने वाला वैकेंसी में और भी ज्यादा इसका डेंजर रूप आपको देखने को मिलेगा। जब एक बार जब कोई बच जाता है दोबारा और सफाई के साथ इस काम को करना चाहेगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसा जॉब है उसमें आप जानते हैं मंत्री, आपको पता है बिहार में अशोक चौधरी जो कि फिर से मंत्री भी बने हैं, इसके पहले भी वो मंत्री थे, वो भी इसी वैकेंसी में, इसी विज्ञापन में असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिए और बने। यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब ऐसा है ना जो हर किसी को आकर्षित करता है। इससे पहले लोग मंत्री विधायक अपने बेटे अपनी बेटियों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना चाहते थे, लेकिन बिहार में हमने देखा है कि मंत्री अपने बेटे बेटी को तो छोड़िए, मंत्री रहते हुए खुद असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और बने भी हैं। आप अशोक चौधरी को देख लीजिए, वो पिछले इसी वैकेंसी में सेलेक्ट हुए हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं 55 साल के एज में। उसको क्या जरूरत था, अब उनसे पूछा जाना चाहिए कि सर आपको क्या जरूरत था असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। किसी एक व्यक्ति का तो पद उसने खाया ना,
किसी एक व्यक्ति का पद उसने खाया, उसके आधार पर कोई नए बच्चे का चयन होता। लेकिन 55 साल की उम्र में मंत्री जी को शौक चढ़ा हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। तो यहाँ पर इस प्रकार की जो चीजें हो रही है, नई सरकार से बिहार वासियों को उम्मीद है और सभी स्टूडेंट्स को हम कहना चाहेंगे आप अपना कर सकते हैं आंदोलन बनाने का रणनीति तय कीजिए। सबसे पहले सबसे आसान तरीका है सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज को उठाएं, जैसे कि मेरा वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। अधिक से अधिक जो शिक्षा मंत्री हैं उनके फेसबुक आईडी में इसको पोस्ट कर सकते हैं, या तो इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा सभी आंदोलनकारी अभ्यर्थियों के पास ये वीडियो जानी चाहिए ताकि इसके खिलाफ आवाज उठ सके। इसके साथ ही साथ आप सभी को अगर रोड पर भी आना पड़े, प्रोटेस्ट करना पड़े, उसके लिए भी तैयार रहना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आपके साथ तो दिक्कत होगा ही, जो नए अभ्यर्थी आएंगे उनका भी भविष्य चौपट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर यही लोग ले जाएंगे जिनका सर्टिफिकेट बाढ़ में बह जाता है, जिनका सर्टिफिकेट आग में जल जाता है। वैसे लोग ही जॉब लेके चले जाएंगे और सब देखते रह जाएंगे। आप इस मुद्दे पे क्या कहना चाहते हैं? ये वैकेंसी रद्द होना चाहिए या नहीं, या क्या लगता है ये वैकेंसी आपके नज़र में क्या अच्छा से हुआ है? क्या ये वैकेंसी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हुआ है, या क्या सोचते हैं? नीट एंड क्लीन जो बोलने वाले हैं आप पूरा डिटेल्स दीजिएगा, किस एंगल से आप बोल रहे हैं, और सिर्फ ऐसे बोलने से नहीं, आपको उसके लिए प्रूफ देना होगा। हम लोग तो आपको प्रूफ दे रहे हैं, लगातार प्रूफ दे रहे हैं इस वैकेंसी में किस लेवल की धांधली हुई है। कहते हैं ना, एक होता है कि स्तर लेवल धांधली का, इसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए है ना। प्रूफ मिला है, मुख बधिर जो कि बोल नहीं पाती है, उस लेडीज का वीडियो वायरल होता है, वो बोलते हुए क्लास में पढ़ा रही है। ठीक है, तो ये होता है लेबल। अभी लेबल देखिए, उसने फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया और कितना हिम्मत है अभी पूछने से, जवाब लेने से क्या कहते हैं, ये आग में जल गया, बाढ़ में नष्ट हो गया। उनका घर पता करना चाहिए, उनका घर कहाँ है, क्या सचमुच उसके गांव में बाढ़ आया था, क्या सचमुच उसके गांव में आग लगा था, ये पता करना चाहिए जिस भी अभ्यर्थी का ऐसा है। और अगर एक का मानते हैं किसी तरह कोई घटना घट गया, तो क्या सबका जल गया, सबका बाढ़ में बह गया? ये बड़ा सवाल है, आप सब सोचिएगा जरूर। ठीक है, और जो सोशल मीडिया वाला प्लेटफॉर्म है वो सबसे आसान है, आप घर बैठे कर सकते हैं, और इस आवाज में काफी दम होता है। आज का समय सोशल मीडिया का है, तो सोशल मीडिया में जहाँ पर फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, सीएम हो या एजुकेशन मिनिस्टर हो, वहां पर लगातार आप पोस्ट करें। ठीक है, लगातार पोस्ट करें। चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही। और अगर एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हायर एजुकेशन के क्षेत्र में आप सभी के लिए आवाज बनकर हमेशा आगे रहता है एग्जाम फाइटर नंबर 1। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है अगर आप बिल्कुल नए व्यूअर हैं तो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।